जय हिंद भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम मौज मस्ती में। मौज मस्ती में ही चाहिए, और तो क्या ही चाहिए, है ना। बाल बच्चे वगैरह सब तुम्हारे बढ़िया होंगे ही, है ना। पीछे वाली वीडियो आपने देख ली होगी, जो जिनको भी 01/2024 के रिगार्डिंग डाउट था वो आपके वहाँ से सॉल्व होंगे होंगे सारे। उम्मीद तो यही है। बाकी जिनके जो भी डाउट्स थे वो भी बता दिए गए हैं होपफुली। और बाकी आपको एक पीटीएस दिया गया था। देखो, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक बता दूं बच्चों का जो एक डाउट है कि सर आपने 01/24 का जो पीटीएस दिया है, भाई मैंने पीटीएस के लिए आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हर एक बच्चा क्या चाह रहा है कि सर हमें अलग अलग आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करो। भाई मेरे जिस टीचर ने वो बनाया है वो भी इतना पागल तो है नहीं। अब जैसे मानो मेरे आज के टाइम में आप लोगों के प्यार की बदौलत 1000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब 1000 बंदों को अगर वही चीज़ वो सर जो हैं मेरे कहने पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो उसमें उनकी कंटेंट की जो टीम लगी है, उनकी मेहनत लगी है, उसके बाद में ऐप को भी हर टाइम पे मैनेज करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं। आपका जब टेस्ट कंप्लीट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो भी वहाँ पे टेक्निकल टीम बैठी होती है, तो उनका खर्चा भी तो होता है ना। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई मेरे सभी के लिए आईडी प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर किसी को अपनी पर्सनल आईडी चाहिए तो मेरे भाई 249 उसका चार्जेज है, आप ले सकते हो, खुद से भी परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैंने आपको आईडी प्रोवाइड करवाई है, आईडी के साथ में आपको एक टाइम दिया जाता है कि भाई मेरे तेरा ये इतने से इतने तक का टाइम है। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोगों का जैसे 45 मिनट्स का वाई ग्रुप का टेस्ट होता है, मैं आपको 1 घंटे का टाइम देता हूँ, यानी 60 मिनट देता हूँ। अब 60 मिनट इसलिए दिए जाते हैं आपको कि 45 मिनट में आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ, 15 मिनट में आप उसके रिजल्ट देख लो कि हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई मेरे को इतना इतना मेरे यहाँ इस सवाल में ये गलती है, मैं उसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कल मैं बच्चों के फ्री बैठा था 10-15 मिनट, तो मैंने बच्चों के देखे भी कि टेस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। तो नाम तो मेरे को नहीं पता किस बच्चे ने टेस्ट दिए होंगे वो, लेकिन देख रहा था किसी भाई के 1 नंबर आ रहा था, किसी के 3 नंबर आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को ही रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्लासेस नहीं देखी हैं ढंग से, किसी भी टीचर से पढ़े हैं उनसे नहीं पढ़े हैं ढंग से, आपने अपना 100% नहीं दिया। तो इसको देखो थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा। जब तक स्मोक के अंदर आपके जैसे 50 में से अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ तो अगर 35 नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान लो कि सिलेक्शन की दौड़ में हो आप। लेकिन अगर आपके 35 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में निकल जाओगे बाहर। देखना कौन बकैती कर रहा है यार बाहर, गाने किसने बजा रखे हैं, है ना। तो आप उसकी सिलेक्शन से दौड़ से बिल्कुल से आउट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। मतलब अगर आपको 35 नंबर हैं तो ही आप सिलेक्शन की रेस में हो, अदरवाइज नहीं हो मेरे भाई, ठीक है। अब ये जो आईडी दी गई है, अब कि सर कई बच्चों को तो यही नहीं पता कि इनको लगाएं कहाँ पे, ठीक है। अब इनको लगाने का ही अगर आपको नहीं पता है तो इसका क्या है, क्रोम पे जाओ। क्रोम पे जाने के बाद अगर आप लिखते हो परमार अकेडमी, परमार एकेडमी अगर लिखोगे आप, तो वहाँ पे जाके आप ये लॉगिन करोगे। यहाँ पे आपको ऐसे 3 लाइन बनी हुई दिखेंगी। जब आप उसके ऊपर लॉगिन करोगे तो लॉगिन में आईडी पासवर्ड जो मैं आपको दूंगा वो लगाने हैं। उसके बाद में फिर से आपको ऐसे ही 3 लाइनें दिखेंगी, उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक परचेज का ऑप्शन दिखेगा। परचेज में जाके आप एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई आपकी टेस्ट की बात। अब जो बात आती है आपकी, वो आती है कि सर हमारी जो इस बार की वैकेंसीज हैं, यानी 02 और 2023 की जो वैकेंसी है ये कितनी है सर, क्योंकि बहुत जगह ये फैला हुआ है कि सर 5500 वैकेंसी है, कई जगह ये है 1730 वैकेंसी है, कई जगह ये है 2000 वैकेंसी हैं, और जो मैंने बताई हैं वो 3400 वैकेंसी बताई है। कि सर आखिरकार सत्य क्या है। तो मेरे भाई देखो, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि सर वैकेंसी जो है 5000 प्लस है, 5500 है, 5500 है। लेकिन अरे समझाओ ना यार कौन है ना। तो 5500 वैकेंसी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये सुन लेना कि 5500 वैकेंसीज नहीं है आज की डेट में, यानी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन की डेट में, या वीडियो जिस दिन आपको मिल रही है उस डेट की अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी तक जो है 3400 वैकेंसीज ही फिक्स हैं। और 3400 भी डिवाइड ऐसे हैं कि 3000 जो वैकेंसी है वो है आपकी इनटेक की, प्लस आपकी 400 वैकेंसीज जो हैं वो हैं आपकी रैली वाली, ठीक है मेरे भाई। ये रैली क्या आ गई, अब हो ये सकता है कि 1-2 स्टेट के अंदर रैली एक्स्ट्रा आ गई है, तो हो ये सकता है कि आपकी जो रैली की जो है ये 100 या 150 बढ़ा दी जाए, 100 या 150 बढ़ा दी जाए, इससे ज़्यादा नहीं होनी है। अभी का जो रिपोर्ट है पूरा का पूरा रिपोर्ट हमारे पास में यही है, ठीक है। दूसरी बात आती है री मेडिकल वाले बच्चों की कि सर री मेडिकल हमारा हो गया, हमें रिपोर्ट नहीं दी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो री मेडिकल वालों का ही बता देता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो री मेडिकल वालों का सुन लो पहले तो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि 1730 तो है नहीं, 2000 भी नहीं है, वैकेंसीज आपकी
3400 ही हैं, इसके अंदर इंक्रीज हो सकती हैं, और इंक्रीज हुई अगर तो होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। कट ऑफ मैंने आपको बता रखी है कि एक्स ग्रुप की जो भी भाई मेरे भाई 30 नंबर वाला है, एक तरीके से मान सकता है कि वो थोड़ा सा सेफ जोन में रह सकता है, और एक्स ग्रुप वाला मैंने आपको बता रखा है कि 36 नंबर वाला, वाई ग्रुप वाला 36 नंबर वाला सेफ जोन में रह सकता है। गर्ल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स का मैंने बता रखा है कि प्लस आप 1.5 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। दोनों के अंदर एक्स और वाई के अंदर इतना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी अब की बार थोड़ी सी ज़्यादा है पिछली बार की कंपेरिजन में। ठीक है, दूसरी अगर बात करें अपन कि सर जो री मेडिकल वाले हैं उनके साथ में क्या हो रहा है। देखो री मेडिकल में क्या हो रहा है कि री मेडिकल आपका शेड्यूल हुआ है अब की बार फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त सितंबर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे री मेडिकल ये था कि री मेडिकल आपका पहले से भी चल रहा था, जैसे कि अगर ये देखा जाए तो 28 अगस्त के आसपास में आपके री मेडिकल होने स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, अब अगर तब से हो चुके थे तो उस टाइम पे क्या आ गया, आपके राखी आ गया कि सर राखी आ गया। राखी आने की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ कि जो आपकी प्रोसेस था वो डिले हो गया, और डिले होने की वजह से अब आपको क्या करवाया जा रहा है कि जैसे ही आप जा रहे हो तो आपसे एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है कि सर कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं कि हम हमारे ऊपर ही, या हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं उन्हीं के ऊपर, यानी होटल वगैरह लेके हम अपने ही हिसाब से रुकेंगे। एयरफोर्स वाले हमारे लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेंगे जब तक कि री मेडिकल नहीं होता है, और उसके अंदर साफ साफ लिखा है कम से कम 1 सप्ताह के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि बच्चों का री मेडिकल हो जा रहा है लेकिन उनको कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। भाई री मेडिकल आपका कंप्लीट हो गया कि सर हमारा री मेडिकल जो होना था वो प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं दिया है। तो सर रिजल्ट की बात ये है कि रिजल्ट के लिए अब की बार ये किया जा रहा है कि आप, क्योंकि अब की बार आपको पता है कि बच्चे फेज़ 2 के अंदर बढ़िया तरीके से लपेट लिए गए थे, और उसके बाद में जब उनका फेज़ 2 में ज़्यादा बच्चे पास हुए थे फेज़ 1 में, और उसके बाद में फेज़ 2 में जब आपका जीडी वीडी हुआ उसमें ज़्यादा बच्चे निकल गए, और जब उनका मेडिकल हुआ तो मेडिकल के अंदर बच्चों को निकाल दिया था। और बच्चों को निकाला भी कितना, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि 76% बच्चों को जो है निकाला गया था। अब अगर 76% बच्चों को निकाला गया है, इतनों का री मेडिकल करवाना पॉसिबल थोड़ी ना है 5-7 दिन में। तो एयरफोर्स वालों ने क्या किया है कि जितने बच्चे हैं उनका एक बार बुला रहे हैं, और उनको जैसे मान लो कि आज तारीख है आपकी 1 अगस्त मान लो, 1 सितंबर मान लो, 1 सितंबर आज की डेट है, तो 1 सितंबर को जिसका भी री मेडिकल हुआ है उनको क्या है कि ये बोला गया है कि आपको हम 5 से 7 दिन बाद में कॉल करेंगे, आप हमारे नंबर हमको जो है आपके नंबर दे दो कि हम आपको हो सकता है 10 सितंबर तक भी कॉल करें, 12 तक भी कॉल करें। ठीक है, तो उनको ये बोला गया कॉल करेंगे, उसके बाद में आपको बोलेंगे कि आपको कब आना है। अब उसके बाद में भी कई बच्चों को ये बताया गया है कि 10 को हम आपको कॉल करके बता देंगे फिट हो या अनफिट हो, या फिर हम आपको 15 को बता देंगे फिट हो या अनफिट हो, और उसके बाद में आप 20 को आ जाना हमसे आपका रेड कार्ड या फिर ग्रीन कार्ड लेने। तो मेरे भाई अब की बार ऐसा किया जा रहा है, और ये इसी वजह से किया जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 76% है री मेडिकल के अंदर, यानी कि अब आप सॉरी 76 नहीं 67 मेरे भाई, 67, ठीक है ना। 33% बच्चे पास हुए हैं, तो 67% बच्चे जो हैं आपके एक तरीके से ये है कि री मेडिकल के अंदर है। ठीक है, अब आप खुद ये सोचो कि जब इतने बच्चों का री मेडिकल होना है और उस चीज़ के ऊपर आपका बेस्ड है सारा का सारा, तो टाइम तो लगेगा ही। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पेरेंट या गार्जियन को, जो भी हैं आपके बड़े भाई बहन, उनको एक साथ लेके जाया करो। ठीक है, दूसरी चीज़, कई बच्चे डिमोटिवेट होकर बैठे हैं कि सर हमारा पता नहीं होगा या नहीं होगा, इतने दिन से रोका है। तो मेरे भाई रिजल्ट आपका बन के तैयार है। ठीक है, आपका जो री मेडिकल का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रखा है। जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ उसकी अलग बात है, उसका होना है भी। जिसका हो गया, तो मेरे भाई डीमोटिवेट होना क्यों है आपको। देखो अगर आपका इसमें हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इनिशियल मेडिकल के अंदर तो मेरे भाई क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को भी कोई भी दिक्कत है ना, जैसे सपोज कर लो एक कलर विजन है, तो कलर विजन को अपन कैसे भी करके, यानी किताब विताब रटवा के, जैसे भी जुगाड़ वगाड़ लगा के अपन पास करवा सकते हैं। री मेडिकल के अंदर ये चीज़ लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, जुगाड़ लगाने के सेंस में मैं बिल्कुल पैसे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ करवाता हूँ, तो ये उल्टा सेंस ना ही लेना। जुगाड़ लगाने का सेंस ये है कि मान लो कि किसी को नोकनी का प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ एक्सरसाइज वगैरह बता दी जिससे कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया, और या फिर उसको कुछ अल्टरनेट ऑप्शन दे दिया है जिसकी वजह से उसको रिलैक्स मिल गया, तो उस सेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ अब ये है कि री मेडिकल में लगना नहीं है। री मेडिकल जो होना है वो आपका हो चुका है, जिन बच्चों का हो चुका है। तो अब आप ये कर सकते हो कि आपने नेक्स्ट इनटेक का फॉर्म तो जरूर से डाला होगा, इतना पागल तो कोई भी नहीं है। जिसकी एज ओवर हो गई है उसका मैं बोलूँगा नहीं, बाकी
जिसकी एज ओवर हो गई है उसका भी बताऊंगा लास्ट में, सुनना क्या करना आप लोगों को, ठीक है। जिसकी एज बची है उसने फॉर्म तो ज़रूर डाला होगा एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक है 2024 का। तो अभी आप लोगों को इतना करना है कि देखो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ। तो मेरे भाई अभी भी आपके पास में 1 से 1.25 महीना है, रिवीजन में लग जाओ और इस बार का पेपर भी फोड़ दो, क्योंकि पेपर तो आपका अक्टूबर में हो जाएगा। पीएसएल आपकी जो 14 नवंबर को आएगी, ठीक है। मेन मुद्दा पीएसएल कब आएगी, पीएसएल के लिए भी बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारी पीएसएल किस तारीख को आएगी, कब आएगी। तो पीएसएल की डेट लिख देता हूँ। पीएसएल जो है आपकी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है ये चीज़ कि आपकी जो है 14 नवंबर को है जो आपकी पीएसएल लिस्ट आनी है, ठीक है। तो 14 नवंबर को टाइमिंग भी बता देता हूँ, शाम को 5 बजे आएगी, 5 PM, ठीक है। 14 नवंबर को 5 PM पे आएगी, यानी कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस होता है, बाल दिवस होता है। किसका जन्मदिन बता देना आप लोग, किसका जन्मदिन है, ठीक है। तो 14 नवंबर को आनी है, शाम को 5 बजे पीएसएल आपकी उस दिन आनी है। तो अभी आप अगर रिवीजन में लग भी जाते हैं ना, तो भी क्या नुकसान है आप लोगों को, ये तो बताओ। घर पे बैठे बैठे आराम से रिवाइज करना है, रिवाइज करके पेपर फोड़ के आना है। जैसे ही पेपर फोड़ा आराम से मौज मस्ती में घर पे बैठो। भगवान ना करे आपका इसमें ना हो, अगर अच्छी बात है हो जाता है तो भगवान ना करे कि आपका ऐसा हो कि आपको इसमें निकाल दिया जाए। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आपको निकाल भी दिया जाता है तो आपके पास में कम से कम नेक्स्ट का ऑप्शन तो रहेगा ना, कि सर हमारे पास में ऑप्शन तो है कि हमने इसमें भी पेपर फोड़ रखा है, हम अगले में जा सकते हैं। ऑप्शन तो है ना। कई बच्चों का ये था कि सर हम सर्जरी नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम है। पहली बात तो ये, जब आपको रीमेडिकल दिया जाता है तो 20 से 22 दिन का टाइम दिया जाता है। अब आप रीमेडिकल से 8 दिन पहले फ़ोन करके पूछते हो कि सर हमें सर्जरी के लिए बोला डॉक्टर ने, हमें क्या करना चाहिए। पहले घास चरने गए थे क्या, या फिर घर वालों ने मजदूरी में लगा रखा था तुम लोगों को। जब तुम्हें बोल रखा है कि जब आपको रीमेडिकल दिया गया है तो हैंड टू हैंड गवर्नमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करो, जो भी वो राय देगा वो करना ही पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। लेकिन सुनना ही नहीं होता आप लोगों को। तो फिर बात आती है एंड में कि जिन बच्चों की एज ओवर हो गई है वो क्या करें। तो देखो मेरे भाई, आप लोगों की एज ओवर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएससी जीडी सुन लेना, एसएससी जीडी का फॉर्म आ रहा है। एसएससी जीडी एज ओवर हो गई है तो सीधी सी बात है 18+ तो हुई है ना। तो एसएससी जीडी का फॉर्म आ रहा है, अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा आपका, 27 अक्टूबर के आसपास में, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर कब है, मार्च में है। मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का फॉर्म चल रहा है अभी, दिल्ली पुलिस का फॉर्म चल रहा है। इसका एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर और दिसंबर के अंदर शेड्यूल्ड है, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस थोड़ा सा हाई लेवल पे निकल जाता है। दिल्ली पुलिस हाई लेवल पे इसलिए निकल जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है 50 नंबर का जीके आता है, और जीके बच्चों को ये लगता है कि जीके हमारे याद नहीं होगा, ठीक है। आपकी बात नहीं है, बहुत सभी की बात कर रहा हूँ। सभी को ये लगता है कि सर जीके हमसे याद नहीं होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरो, नॉमिनल से चार्जेस हैं एकदम से, अपनी अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग जितने भी चार्जेस हैं भरो आराम से, उसका भी एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज़ कि सर एसएससी जीडी, तो जीडी के अंदर देखो पेपर पैटर्न आपको पता ही है। 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आ जाएगी, चाहे हिंदी ले लेना, जो भी आपका बेस्ट है। जैसे कई बच्चों को एयरफोर्स में रहता है कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी सेलेक्ट कर लेना, हिंदी के भी आराम से 14 से 15 सवाल बिना तैयारी में बना दोगे आप लोग, गारंटी है मेरी। मतलब आप जाके पहली बार अगर हिंदी को खोलोगे ना तो भी आप 14 से 15 सवाल आराम से बना के आ जाओगे, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूँ, 20 नंबर की आपकी मैथ्स आती है। अब मैथ्स के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं कि सर जो आपके एयरफोर्स में टॉपिक आते हैं, बस उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है, इतना ही बात है। तीसरी चीज़ रीजनिंग आती है आपकी। रीजनिंग के अंदर भी 20 सवाल आते हैं। तो 20 सवाल के अंदर ये है कि 15 सवाल तो हर कोई बना देता है, 3-4 सवाल में दिमाग चाहिए होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 20 नंबर की जीके आती है। अब ये जीके भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आपके पास में अभी भी 5 महीने हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हो इस चीज़ की। तो सारा का सारा जितना भी था दिक्कतें, जितने भी आपके डाउट्स आ रहे थे, सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। अब भी अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों के कोई भी डाउट रहता है, कोई भी इन द सेंस किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर से मेरे भाई कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मैंने एक नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर कॉल कर रहे हैं, तो मेरे भाई कितने भी कॉल कर लो उस नंबर पे, कॉल नहीं उठाए जाएंगे। मैंने आपको बोल रखा है कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे, आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, चाहे वो 1 घंटे बाद में किया जाए, चाहे 1 दिन बाद में किया जाए, मैसेज का रिप्लाई ज़रूर किया जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे तक पहुंचनी चाहिए तो वो इसके थ्रू ही मेरे तक पहुंचती हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोल देते हैं कि नहीं सर हमें तो उन्हीं से बात करनी है। तो पहले आप अपनी प्रॉब्लम तो बताइए, अगर टीम है, अगर वो सॉल्यूशन कर सकती है उसका, तो वो सॉल्यूशन कर देंगे। अगर वो उनको ये लगता है कि नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन, तो वो मेरे पास में भेज देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कॉल करना है तो इस नंबर पर भाई
इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। लेकिन ये आपका सिर्फ कॉल के लिए है, इसके ऊपर व्हाट्सअप अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ आपका व्हाट्सअप के लिए है, ठीक है। अब इस नंबर पे मैं कल देख रहा था कि कल ये फ़ोन गलती से मेरे पास में था, तो क्लास के टाइम में कल धुआंधार फ़ोन, मतलब बारिश से हो रखी थी, एक कट रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा कट रहा है, तीसरा आ रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बिहार के जो कंटिन्यू कॉल करते जा रहे हैं 8-8 9-9 बार। मेरे भाई, जब आपका एक बार फ़ोन काट दिया जाता है तो समझा करो कि आपको जब फ्री होंगे या तो उस टाइम कर लेंगे, या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दो ना। तो यही था आज का। जिसका भी जो भी डाउट हो या तो इस पर व्हाट्सअप कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको ज़रूर से बता दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना, बाकी अपने दोस्तों में शेयर करना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।